अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको याद होगा कि एपिसोड के एंड में और उस दिन मुझे समझ आ गया कि अगर पीस चाहिए तो वॉर करनी ही होगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैं पीस से वॉर की तरफ जाने लगा। फ्लैशबैक। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब लोग खुश थे जब तक ओम ने रूफ ना बनाई हो। सभी मेंबर्स उस रूफ से काफी ज्यादा परेशान थे। हम ओम से बार बार कंसल्ट करने की ट्राई कर रहे थे लेकिन ओम हर बार मना ही कर रहा था। उसकी हर मना के साथ ध्रुव का गुस्सा बढ़ते गया और फिर ध्रुव ने कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। अंत में वो रूफ तो जल जाती है लेकिन इसी के साथ जन्म होता है हमारी एसएमपी में दो ग्रुप्स का। ग्रुप 1 फोन वाले और ग्रुप 2 पीसी वाले। काफी ज्यादा इंटरनल वॉर्स की वजह से हमारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और मुश्किल घड़ी में मैंने डिसाइड करा कि ग्रुप 1 फोन वालों को लेके मैं किसी पीसफुल जगह पर चले जाऊंगा, इस वॉर से काफी दूर। लेकिन उस जगह पहुंच के एक ऐसी अनहोनी हो जाती है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं करी थी। अब वो जानने के लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। हम ऑलरेडी काफी दूर आ चुके हैं वॉर से, लेकिन हमें अभी भी काफी दूर जाना है। अपने ग्रुप के मेंबर के साथ ये डिस्कस करने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि हम दोनों को एक साथ कहीं दूर जाना चाहिए। बाकी मेंबर्स तो हमें बाद में भी ज्वाइन कर लेंगे। मैंने सबको पहले ही बता दिया था कि ये जर्नी आसान नहीं होगी। रात को ट्रैवल करना होगा, पेड़ों के ऊपर से जाना होगा, अपने टीममेट्स की भी हेल्प करती रहनी होगी, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना है। इन सभी चीजों को दिमाग में रख के मैं अपने पार्टनर्स के साथ जा ही रहा था इस अच्छी जगह को ढूंढने। जब हमारे सामने समुद्र आता है तो मेरे जहन में ख्याल आता है कि इतने बड़े समुद्र में क्या हम एक छोटी सी जगह जहाँ पर पीस हो, कोई लड़ाई ना हो, हम वो ढूंढ भी पाएंगे कि नहीं। मेरे ग्रुप का मेंबर भी मुझसे यही सवाल पूछता है कि हम कोई अच्छी जगह ढूंढ भी पाएंगे कि नहीं। तभी मुझे एक एनिमे का कोट याद आता है, दूर पश्चिम में, समुद्र के उस पार विनलैंड नाम की एक जमीन है। मारकाट से काफी दूर वो एक गर्म और उपजाऊ जमीन है। आगे चल के मैं युगु को बोलता हूँ कि अब से वो लीड ले और हम उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे जब तक कि हमें एक अच्छी जमीन ना मिल जाए। मैं जा रहा हूँ इस जंग से दूर, समुद्र के सपनों के नूर, माइनक्राफ्ट की दुनिया बुलाए, शांति का जहां बन जाए। खैर मेरी बेसुरी आवाज सुनने के लिए थैंक यू। खैर आपने गाना सुना है, पेमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हमें प्लेन्स बायो मिल चुकी थी, इसका मतलब हम अपनी मंजिल के काफी पास है, लेकिन हम वहाँ पहुंचे नहीं है। हमें अभी भी खुश नहीं होना चाहिए। चलते चलते हम लोगों को जब शाम हो चुकी थी तभी मुझे एक बहुत ही सुंदर नजारा दिखा और उस नजारे को देखते ही मैं समझ गया कि हम वहाँ पहुंच चुके हैं। इस जगह का नाम है विनलैंड। बाकी मेंबर्स को भी ये जगह बहुत पसंद आई और हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम यहीं पर अपना बेस बनाएंगे। मैंने ये सोचा था कि अगर दोनों ग्रुप के लोग अलग अलग जगह पे रहेंगे तो पीस आ जाएगी, क्योंकि दोनों को तो अपना अपना लैंड मिल गया ना। लेकिन शायद मैं गलत था। इस जगह पे एक चेरी ब्लॉसम बायोम भी थी जो इस जगह को और भी सुंदर बना देती थी। मैं इस जमीन पे एक बहुत ही बड़ा राज्य बनाने के सपने देखने लग गया था, पर मुझे क्या पता था वो सपने जल्द ही चकनाचूर होने वाले हैं। मैं अंकुश को यही समझा रहा था कि ये सारे पेड़ मत काट दियो, ये जगह बेकार हो जाएगी। कि तभी मुझ पे अचानक से एक ज़ॉम्बी का हमला होता है, पर थोड़ी देर में मुझे रियलाइज होता है ज़ॉम्बी का हमला नहीं, ये तो ओम का हमला है और मैं मर जाता हूँ। और इस मोमेंट के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं एसएमपी में नहीं खेलूंगा। बाकी प्लेयर्स को लगा कि मैं अब गुस्से से नहीं खेल रहा हूं, लेकिन इसका एक्चुअल रीजन कुछ और ही था। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ओम और ध्रुव की लड़ाई हुई थी, उसके बाद ये सब शुरू हुआ था। पर एक चीज नोटिस करो, ओम और ध्रुव दोनों पीसी में खेलते हैं और वो एक ही टीम में थे, पर ऐसा क्यों? इसका एक्चुअल रीजन ये है, जब ओम और ध्रुव की लड़ाई हो गई थी और आधी एसएमपी डिस्ट्रॉय हो गई थी, मैंने उन्हें बोला कि तुम दोनों को जेल जाना पड़ेगा, तो उन दोनों ने टीम अप करके मेरे खिलाफ ही वॉर शुरू कर दी और इसी के साथ सब कुछ शुरू होता है। तो इसका ये मतलब होता है अगर मैं एसएमपी छोड़ देता हूँ तो एसएमपी में पीस आ जाएगी। सबको हैप्पी एंडिंग ही पसंद है ना? पर ऐसा हमेशा तो नहीं होता। लेकिन इस बार उम्मीद करता हूं जब तुम लोगों को ये सुनाओ तो माहौल खुशी का हो।